हरियाणा के सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में आने वाली जींद विधानसभा में इस वक्त राजनीतिक सरगर्मी तेज है। इस विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी, आईएनएलडी और कांग्रेस में होने की बात कही जा रही है। वैसे हरियाणा जनहित कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी कोई कम करके नहीं आंक रहा है। जींद से इस वक्त आईएनएलडी के डॉक्टर हरिचंद मिड्डा एमएलए हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार मांगेराम गुप्ता को हराया था। जींद के चुनावी मुद्दों में विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दे भी मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। जींद सहित पूरे हरियाणा में 15 अक्टूबर को चुनाव हैं। एबीपी न्यूज की आपसे अपील है कि अपने मत का जरूर इस्तेमाल करें। हरियाणा से अब तक 20 नुक्कड़ बहस। एबीपी न्यूज पहुंचा है नुक्कड़ बहस करने के लिए आज हरियाणा के जींद शहर में। हरियाणा जींद शहर जो कि सोनीपत लोकसभा में आता है और यहाँ के बारे में अगर बात की जाए तो हरियाणा के कुछ ऐतिहासिक जगह उनमें से एक है जींद। हमारे साथ यहाँ पर आज चर्चा में शामिल होने के लिए 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो। उनसे आपको मिलवाते हैं। इनेलो से यहाँ पर प्रवक्ता है रविंद्र और बीजेपी से ओम प्रकाश पहल जो कि जिला अध्यक्ष हैं और कांग्रेस से छोटा सिंह चौहान जो कि यहाँ पर एक अच्छे नेता के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन कितने अच्छी तरह से मुद्दों को जानते हैं इस बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनेलो से, क्योंकि यहाँ की जनता जो है वो आपका साथ देती है। जनता के साथ आप कितना खड़े हो पाते हैं? जी विनीता जी, हम इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से आपको बताना चाहते हैं कि हमने समय समय पर हर समय पर हमारे यहाँ पर पार्टी के जितने भी हल्के के जितने भी मुद्दे हैं। अभी इस दौरान आपने कांग्रेस के सामने क्या सवाल उठाए, क्या दिक्कतें यहाँ पर आई, यहाँ की जनता के मुद्दों को कितनी गंभीरता से आपने लिया? जी विनीता जी, हमने हर स्टेज के ऊपर विधानसभा में चाहे सही यहाँ पर लोगों में नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर, हर जगह पर मुद्दे हमने यहाँ पर उठाए हैं, मुद्दे उठाए हैं। जब उन्होंने मुद्दे उठाए तो उन परेशानियों का हल आपने जरूर ढूंढा होगा। मैडम ऐसा है, हमने कभी भी इनेलो सड़क पे या मुद्दे उठाते हुए जनता ये सारी खड़ी, इनसे पूछ लीजिए। विपक्ष का काम होता है जनता के दुखों में शामिल होना। यहाँ 5 विधायक हैं। तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया अपना काम? किया। ये नहीं किया। चलिए पहले बीजेपी से भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इनेलो और कांग्रेस, इन दोनों के बीच में आप खड़े हैं। क्या इनके बीच में जगह भी बना पाएगी? बीजेपी अपना खाता खोलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध किया है अभी लोकसभा के चुनाव में हम 25,000 से ऊपर वोटों से और कांग्रेस से 34,000 के अधिक मतों से जीते हैं। और निश्चित तौर से जींद की जनता ने जिस प्रकार से यहाँ हमें समर्थन दिया है, आपको लगता है उसी उम्मीद पर आपको कहीं ना कहीं पर विधानसभा में जगह मिलेगी? निश्चित तौर से हमने वो मुद्दे उठाए हैं। यहाँ मुद्दों का भंडार भरा पड़ा है और उसके लिए मुद्दों का भंडार है। तो पहले जनता से पूछ लेते हैं क्या क्या परेशानियां आप लोग को है यहाँ पर? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर सड़कें बिल्कुल जर्जर हैं, बिजली समय पर नहीं आती, पीने के लिए पानी नहीं है और अब जनता की बस की पुकार है कि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सीएम बने। अच्छा चलिए, ये तो चौटाला जी की पार्टी से लग रहे हैं। दिक्कतों के साथ साथ इन्होंने ये भी बता दिया कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस रास्ते से भी आए हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना तो सड़क है और अगर यहाँ बैठेंगे आप दोपहर के टाइम पे ना यहाँ पर बिजली आती है और पानी का तो बुरा ही हाल है। आप देखा ही, आप रानी तालाब आपने देखा ही होगा आते हुए। चलिए, रानी तालाब सूखा पड़ा है उसकी बात कर रहे हैं, ये पानी और बिजली की बात कर रहे हैं। ये तीनों का क्या जवाब? मैडम, मैं दावे से कहता हूँ और चाहे नेम ठुआ लो, जितनी पहले बिजली कम आती थी उससे ज़्यादा बिजली आने लग रही है और कोई परेशानी नहीं है। और रहा मंदिर वाला मुद्दा, वहाँ मिस्त्री लगे हुए हैं, हम उसको एक नया रूप देना चाहते हैं। अगर उसको बार बार रानी तालाब को ही लेकर के बार बार चलेंगे, जनता के मुद्दे बहुत हैं इनेलो पे और भाजपा पे। अभी मेरे भाजपा के भाई ने कहा बहुत सारे मुद्दे हैं, तो आपके पास कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप अपनी जगह बना पाएंगे और इस वक्त की जो वर्तमान सरकार है इस पर सवाल उठा सकते हैं? सबसे पहले मुद्दा यहाँ जनता का बेरोजगारी का है। वो मुद्दा यहाँ सबसे ऊंचा है क्योंकि यहाँ लोग, जनता बहुत बेरोजगार है। दूसरा मुद्दा है एजुकेशन। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं सब कुछ ना कुछ काम करते हैं या काम नहीं करते हैं? कुछ ऐसे लोग भी हैं। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है जी यहाँ, मतलब करप्शन इतना ज्यादा है। नौकरियों में पटवारी की लिस्ट लगी, 3 आदमी। नौकरी में क्या पैसे दे के नौकरी मिलती है? पैसे दे के नौकरी मिलती है, अदरवाइज नौकरी नहीं मिलती यहाँ के लोगों को। तो पैसे देने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती मैम। तो यहाँ जींद का बुरा हाल है। क्या करते हो आप? मैं पढ़ता हूँ BA सेकंड में मैम। अच्छा, क्या बनना चाह रहे हो? कुछ भी बनना चाह रही मैम, सरकारी नौकरी मिल जाए, पैसे कितने दे ले तो भी नहीं नौकरी। लग रहा है मुमकिन मिल पाएगी? नहीं मैम। तो चलिए, इनको लग रहा है कि नहीं मुमकिन लग रहा है। बिजली पानी भी कैसा है आपका? ये बेरोजगारी की बात एक मुद्दा हुआ, उसके अलावा बाकी मुद्दों की बताइए। बिजली समय पर नहीं आती। आप जाके देखिए पूरे जींद में किसानों के लिए भी फसल सूख रही है बिजली की वजह। ये बिजली के लिए कह रहे हैं कि दिक्कत है, कह रहे हैं बिजली की क्या दिक्कत है? बिजली की दिक्कत नहीं थी, जमींदार ने 8 घंटे बिजली मिलती है 3 फेज की ट्यूबवेल पे। आज इतनी भयंकर बारिश नहीं हो रही थी पहले,
आप कह रहे बिजली की दिक्कत है, ये तो गांव में मना जाके कर देखो, ये जीरी लगा रखी किसान है, ये किसान है, खेती करते हैं, ये किसान है। जींद के अंदर आप रोड पे को निकलो, इस रोड पे को एक बात है, बाजार में बिजली नहीं है, किसानों को 10 घंटे बिजली मिलती है। हाँ, लेकिन किसानों के लिए काम किया है, बाजार के जो व्यापारी है उनकी क्या दिक्कत? लेकिन व्यापार ये काम बढ़ जाएगा, आड़ती हटा दी। नहीं, ये बताइए, तो बाजार के लोगों को दिक्कत है यहाँ पे? नहीं, अब तो ठीक आड़ती हटा दिया। मार्केट के अंदर आप बिजली देख लीजिए। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के ऊपर सुन लो भैया, कांग्रेस के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि नौकरी नहीं मिलती। हमारे इनेलो के पूर्व विधायक काजल साहब को नौकरी मिली, उसके बच्चे को नौकरी मिली। आप तो खड़े कह रहे कि आपके पूर्व विधायक जो है उनको इन्होंने नौकरी दी। जी, अगर छोटा सिंह चौहान जी को पता होगा तो उनके सुपुत्री को जो नौकरी मिली है, सुपुत्र को नौकरी मिली है जो दिल्ली में मिली है, हरियाणा में नहीं मिली है। जब भी कोई हमने यहाँ जींद मंडी के अंदर ऑल इंडिया के मंत्रियों को बुलाया और इनके विधायकों को इनवाइट किया, बाकायदा स्लिप लगाई गई और सरकार के नुमाइंदे रेल के लिए और सड़क के लिए आए थे। इन्होंने उसमें हिस्सेदारी क्यों नहीं ली? वो जनता का काम था, न कि पार्टी का। चौधरी परमेंद्र सिंह ढुल ने 350 चिट्ठियां लिखी हैं अधिकारियों को। ये बताएंगे, चौहान साहब बताएंगे कि अधिकारी विधायक के सवालों का अगर जवाब भी नहीं देंगे तो कहां से विकास होगा? तो ये बताइए कि ऐसे में बीजेपी जो है वो क्या कर रही थी जब इनेलो और कांग्रेस अपनी सारी बातचीत में, आप ऐसे शांत रहेंगे? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया है कि शासन किस तरह चलाया जाता है। मतलब आपके कहने मतलब है कि नरेंद्र मोदी जो है उनके बेसिस पर आप यहाँ उन्हीं के बेसिस पे, उन्हीं के अनुसार जिस प्रकार से उन्होंने ऊपर किया है, हम हरियाणा में करके दिखाएंगे और कुशल शासक यहाँ बनाएंगे। उनके नाम पर या उनके काम पर? उनके काम पर। तो आपको लगता है कि जनता खुश है? निश्चित रूप से। ये आप कह रहे हैं कि उनके नाम और उनके काम पर आएगा वोट यहाँ पर। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर जींद शहर की, तो यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं और विकास का मुद्दा, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर के अगर बात करें तो नेताओं के पास एक बार फिर से समय नहीं है जनता के असली मुद्दों को समझने का। आज की नुक्कड़ बहस यहाँ से इतनी ही।